हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग अपना पहला सी प्रोग्राम लिखेंगे और उसमें एक एक चीज़ें लाइन बाय लाइन समझेंगे कि क्या कैसे रन करता है। तो ये हमारा पहला सी प्रोग्राम है। इसमें एक एक चीज़ें हम लोग आज समझेंगे। शुरू से स्टार्ट करते हैं। इसमें इसमें जो हैश इंक्लूड है, इसको हम लोग कहते हैं प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर प्री प्रोसेसर का काम ये होता है कि जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं या रन करते हैं, तो उस प्रोग्राम के चलने से पहले, उस प्रोग्राम से जस्ट चलने से पहले, प्री प्री मीन्स जस्ट पहले जो भी प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर का काम की ये होता है कि जो भी हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करना। क्यों इंक्लूड करना? ये हमारा एक हेडर फाइल है, std डॉट एच। डॉट एच का मतलब, डॉट एच इज़ एक्सटेंशन जिसकी मदद से हम लोग ये बता सकते हैं कि एक हेडर फाइल है। इस हेडर फाइल का नाम होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसकी मदद से हम लोग इस हेडर फाइल के अंदर कई सारे बिल्ट इन फंक्शन लिखे हैं। वो बिल्ट इन फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं कभी भी कोई भी इनपुट यूज़र से लेने के लिए या फिर आउटपुट को प्रिंट करने के लिए कंसोल पे। आगे हम लोग वो भी समझेंगे। इसके बाद आप ये देख रहे होंगे आईएनटी। आईएनटी हमारा एक कीवर्ड होता है सी प्रोग्राम में। हम लोग ये भी समझेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं और उनका यूज़ क्या होता है। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे, यहाँ मेन लिखा है। मेन ये जब भी आपको ये इस तरह के ब्रैकेट दिखें तो ये समझ लीजिएगा ये एक फंक्शन है। तो मेन क्या है? एक फंक्शन है। और मेन जो है MEIN मेन, ये हमारा फंक्शन नेम है। इसको हम लोग कहेंगे फंक्शन नेम। और जब भी हम लोग फंक्शन नेम को या फिर हम लोग इसको आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं। ये भी हम समझेंगे कि आगे समझेंगे आइडेंटिफायर क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं। आगे हम लोग सब देखेंगे। इसके बाद ये हमारे जो ब्रेसेस होते हैं, ये बताते हैं कि स्कोप क्या है। किसी फंक्शन का स्कोप डिफाइन करने के लिए ये ब्रेसेस लगाए जाते हैं कि इस फंक्शन का स्कोप जो है यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक एंड होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ इंट समझेंगे। इंट एक डेटा टाइप है। इंट मतलब इंटीजर, और इंटीजर सी लैंग्वेज में एक डेटा टाइप होता है। इस डेटा टाइप से हमें आगे हम ये भी समझेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है, और इस पे अलग से एक वीडियो भी होगी। डेटा टाइप बताता है कि किसी भी डेटा का टाइप क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ डेटा, और व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज गोइंग टू स्टोर। यहाँ हम लोग आप देख सकते हैं ए लिखा है। इस ए का ये मतलब है, मिनट थोड़ा जगह बना लीजिए। इसके यस, ए का ये मतलब है कि ये एक आइडेंटिफायर है, या फिर इसे हम लोग वेरिएबल भी कह सकते हैं। आगे हम लोग ये भी समझेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, कैसे उनको डिफाइन किया जाता है। इसके बाद आप प्लस इक्वल टू देख रहे होंगे। इक्वल टू का ये मतलब है कि ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग आने वाली क्लास में ये भी समझेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं और उनका यूज़ कैसे करते हैं। हम लोग एग्जाम्पल के साथ भी आगे देखेंगे। इसके बाद आप देख रहे होंगे 10। 10 एक कांस्टेंट है। इससे आगे हम लोग ये भी समझेंगे आने वाले वीडियोस में कि कांस्टेंट क्या होता है। इसके बाद आपने देखा होगा प्रिंटफ। प्रिंटफ लिखा है। प्रिंटफ भी एक तरह का फंक्शन है। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी एक ब्रेसेस है, मैंने कहा था नाम के अगर ब्रेसेस लगा है तो इसका मतलब ये फंक्शन है। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन। आगे वाली क्लास में हम समझेंगे कि फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन कितने तरह के होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन होता है, यूजर डिफाइंड होता है। और हम लोग समझेंगे कि बिल्ट इन फंक्शन को कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, यूजर डिफाइंड फंक्शन वगैरह सब समझेंगे आगे। इसके बाद आप इसमें यहाँ देख पा रहे होंगे %d। %d हमारा होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब ये होता है कि किस तरह का डेटा हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है। जो डेटा हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे ए को हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो ए किस तरह का डेटा है? ये है इंटीजर टाइप।
तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या हो गया, %d। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हर डेटा टाइप के लिए एक फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले से ही सी में असाइन किया हुआ है। वो भी आगे वाले क्लास में हम समझेंगे कि कौन से डेटा टाइप के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर असाइंड है पहले से। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें ए की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो इसलिए हमने ए की वैल्यू लिख दी है। इसके बाद आप लोग ध्यान दिए होंगे यहाँ सेमी कॉलन है 2 जगह, हर लाइन के बाद आपको सेमी कॉलन दिख रहा होगा। इसका ये मतलब है, इस सेमी कॉलन का मतलब ये होता है एंड ऑफ लाइन। इसके बाद ये लाइन खत्म हो गई, अब दूसरी लाइन पे कंपाइलर जा सकता है। इसके बाद हम लोग, आप देख सकते होंगे रिटर्न लिखा है, रिटर्न और जीरो। जीरो क्यों लिखा है? रिटर्न का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ नहीं अगर रिटर्न हो रही है तो जीरो रिटर्न होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है, ये जो बताता है इंटीजर, ये एक रिटर्न टाइप को बताता है। इस रिटर्न टाइप का मीनिंग ये होता है कि ये फंक्शन किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, उसको ये रिटर्न टाइप बताता है कि वो इंटीजर की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वो कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है, वो नल रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है। इसलिए जब भी वो अगर इंटीजर रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब रिटर्न टाइप उसका इंटीजर है, तो हम लोग आखिरी में जीरो, जो इंटीजर है हमारा जीरो इज इंटीजर, उसको हम लोग रिटर्न करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट सी प्रोग्राम है। इसमें आई होप सो आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी कि किसको क्या कहते हैं, एक एक चीज़ को मैंने समझाया है अच्छे से। इसके बाद आने वाली वीडियोस में हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे कि सारे कंसेप्ट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, प्री प्रोसेसर क्या होता है। इसके बाद हम लोग फंक्शंस को समझेंगे। इसके बाद आने वाली वीडियोस में आपको पहले डेटा टाइप्स होंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर को बताया जाएगा। उसके बाद बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और उनको कैसे लिखा जाता है, ये सारी बातें हम लोग आने वाली वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।